जो सतमार्ग में चल पड़ा है, जिसने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, वो साधु ही हो गया। वो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे वो धोती कुर्ता में हो। साधु का तात्पर्य उसके स्वभाव से है, बाहरी वेश से केवल साधु नहीं माना जाता। वेश के साथ आचरण नहीं है तो वेश तो कालनेमी ने भी रख लिया था। वेश तो बहुत से कत्ल करके भी रख लेते हैं, वेश तो बहुत से चोर और ठग भी रख लेते हैं। वेश रखने में कितने मिनट लगता है? थोड़ी देर के लिए वेश रखा, फिर संसारिक वेशभूषा में फिर ऐसे विचरण कर रहे। कई ऐसे प्रसंग पाए गए। वेश का खास महत्व आचरण से है, यदि आचरण नहीं तो वेश का कोई खास महत्व नहीं है। साधो सकनोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। अय साधो, अय उपासक, तू इतना बात समझ ले कि जितना तू इस संसार का वैभव सुख देख रहा है, एक स्वप्न है, स्वाप्निक है, काल्पनिक है, सत्य नहीं है। हे साधो सकनोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। यदि तुम मेरी बात मान सको और ऐसा कर सको, क्या ये जितनी भी भोग सामग्री, जितने भी भोग प्रक्रियाएं, जितना भी वैभव, ये एक स्वाप्निक है। श्रीपाद जो कह रहे हैं वो भगवान शंकर पहले ही बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम केवलम। भगवान नाम केवल सत्य और सब झूठा है। ये जो आज दिखाई दे रहा है कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वहां आज कुछ और दिखाई दे रहा है। बड़ा विचित्र माया का खेल है, काल्पनिक है, स्वाप्निक है। तरी तुम ध्याये, तुम ध्यान करो। किसका? बोले वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य, जो वृंदावन में रात दिन जिनकी उपासना होती है, श्यामा श्याम, इनका तुम ध्यान करो। इस संसार का चिंतन मत करो, ये काल्पनिक है, ये स्वाप्निक है, ये नष्ट होने वाला है। बोले बहुत कठिन है प्रिया प्रीतम का चिंतन करना, श्यामा श्याम का चिंतन करना। तो बोले वृंदावनेशौ, वृंदावन आ जाओ, यहां आध्यात्मिक पावर तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य है धाम की। तुम्हें सत्संग मिलेगा। जब भगवान विशेष कृपालु होते हैं तब सत्संग में भेजते हैं। कोई कोई कृपा की अवहेलना करके सत्संग से लाभ नहीं ले पाते हैं। कोई बिरले होते हैं जो सत्संग रूपी अमृत का पान करते हैं। क्या सत्संग रूपी अमृत से मिलता है? बोले तन नाम अन्य नित्यम जप, अन्य नहीं, तन नाम। तन नाम श्यामा श्याम का, जहां कहा तरही तुम ध्याये, श्यामा श्याम का ध्यान करो। कौन? वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य, वृंदावन में रात दिन जो उपास्य देव है, जिनकी उपासना होती, तरही तुम ध्याये, उनका ध्यान करो, श्यामा श्याम का। बोले बड़ा कठिन है, कैसे ध्यान करूं? तो बोले वृंदावनेशौ, आओ वृंदावन, और वृंदावन में रसिकों का संग करो तो तन नामान्यव, तुम्हारे हृदय में अन्य भाव हट करके नाम में प्रीति होने लगेगी। तन नाम, राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नित्यम जप, नित्य जप, तो तुझे दिखाई देने लगेगा कि संसार स्वाप्निक है। सतत मथो तत्कथाम संस्मृणस्व, तू निरंतर सत्संग सुन, भगवत चर्चा सुन। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े चोर भगवत प्राप्त हो गए, हिंसक भगवत प्राप्त हो गए सत्संग से। सतत मथो तत्कथाम संस्मृणस्व, देखो भगवान की विशुद्ध कृपा का फल आप अपने ऊपर। आप यहां 2 बजे से 2:30 बजे से 3 बजे से ऐसे तैयार होकर पंक्ति में खड़े रहते हैं। जो सत्संग सुनने के रसिक जन हैं, 4:15 बजे से सत्संग प्रारंभ हो जाता है। आप लोग यहां आकर के केवल वो वार्ता ही तो सुनते हैं ना, लौकिक वस्तु तो कोई नहीं मिलती कि बाद में प्रसाद मिलेगा। यह है भगवान की विशुद्ध कृपा कि आप अपनी नींद का त्याग करके, आराम का त्याग करके, शरीर सुख का त्याग करके भगवत सुख के लोलुप होकर सत्संग में बैठे। ये केवल भगवत कृपा है, केवल भगवत कृपा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से ये सुलभ। कितने सत्संग में सुन रहे हैं, कितने भारतवासी हैं, कितने हैं? विचार करो, 140 करोड़ कितने लोग सुन रहे हैं, या कितने यूट्यूब से सुनेंगे? उनमें से कितने पकड़ेंगे? भगवत कृपा पात्र ही सुन पाएंगे।